आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष की। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष भी कहा जाता है। पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष श्रावण के बाद भाद्रपद के माह में पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहा जाता है। इन दिनों में हम हमारे देवी देवताओं के साथ में हमारे पितृ मतलब होता है कि जो हमारे परिवार के सदस्य हैं और जो इस देह को छोड़ के, इस शरीर को छोड़ के जिनका स्वर्गवास हो गया है, देहांत हो गया है, उनका पूजन किया जाता है। इसे हम पितृपक्ष कहते हैं। इन 15 दिनों में इनका पूजन करने का महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण शास्त्र के अनुसार इन 15 दिनों में हमारे पितृ हमारे इस पूजन को स्वीकार करने के लिए आते हैं और हमें उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी तृप्ति के लिए उनका पूजन, दान और भोजन कराने का महत्व बताया गया है। इसका पूजन आपके परिजन जिस समय, जिस तिथि को, जिस भी माह की तिथि को छोड़कर वो इस शरीर को जिस तिथि में उन्होंने छोड़ा है, उस तिथि के अनुसार श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष की उसी तिथि के अंदर उनका पूजन, भोजन और दान करना चाहिए। उदाहरण के लिए माना जाए कि आपके पितृ, आपके परिजन चतुर्थी को उन्होंने देह त्यागा है, देह को छोड़ा है, तो आपको पितृपक्ष की चतुर्थी के ही दिन उनका पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए क्या करें, पूजन के कैसे करें? पूजन के लिए आपको आपके पितृ की तस्वीर का पूजन करें, उन्हें भोग लगाएं, उन्हें धूप दें, अगरबत्ती, दीपक इत्यादि से पंचांग कर्म के अनुसार उनका पूजन करें। पुष्पमाला चढ़ाकर उनका धूप दिए, नैवेद्य लगा के उनका पूजन करें। साथ में आपके नज़दीक, आपके परिचित ब्राह्मण को बुलाएं और ब्राह्मण को भोजन कराएं। भोजन के पूर्व आप भोजन के 5 बराबर हिस्से करिए। उस भोजन के हिस्सों में, 5 भोजन में आप सबसे पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं, तत्पश्चात आप गाय को भोजन दें, इसके बाद आप चींटियों को भोजन कराएं, कौवे को भोजन कराएं और कुत्ते को भोजन कराएं। इन 5 को आप भोजन कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं। भोजन के पूर्व आप संकल्प करा सकते हैं कि हमने हमारे पितृ का पूजन किया है, उनके निमित्त हमने भोजन कराया है, दान कर रहे हैं, उसके निमित्त आप उनका संकल्प करा के उनको, ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दें। दान की चीज़ें ऐसी होना चाहिए जो ब्राह्मण उसका उपयोग कर सकें। अक्सर देखने में आता है कि दान की चीज़ें ऐसी होती है कि जो ब्राह्मण उसका उपयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि आप जो उन्हें दान कर रहे हैं वो आप आपके पितृ को दान कर रहे हैं, ताकि वही वस्तुओं का जितना वो ब्राह्मण उपयोग करेगा वो आपके पितरों को उसका उतना लाभ मिलेगा। साथ ही आपके पितृपक्ष में इन 15 दिनों के अंदर आपके घर में, आपके परिवार में कोई भी मेहमान आता है, कोई भिखारी आता है, भोजन के लिए कोई मांगने के लिए आता है, या आपके घर में कोई पक्षी, जीव जंतु रोज़ाना आ रहे हैं, तो आप उन्हें भी भोजन कराएं, उन्हें भी खाना दें, क्योंकि आपके पितृ किस रूप में आ रहेंगे ये आप नहीं जानते। आपको आपके पितृ यानी जो देह छोड़ के चले गए हैं उनकी तिथि नहीं पता है कि किस तिथि को उनका पूजन किया जाए, तो इसके लिए आप अमावस्या के दिन सभी भूले चुके जितने भी आपके पितृ हैं, जो आपको ज्ञात हो, अज्ञात हो, तो सभी के लिए अमावस्या के दिन आप अपने पितृ का पूजन और भोजन करा सकते हैं। साथ में आप रोज़ाना 1 लोटे में जल, उसमें काली तिल्ली डालकर आप पीपल को जल चढ़ा सकते हैं। पीपल को जल आप प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, ताकि वो पितरों के तर्पण के लिए होता है। साथ ही आप गाय को भी रोज़ाना रोटी खिला सकते हैं, रोटी दीजिएगा।